पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइन, आपस में लड़ रहे लोग, पुलिस सुरक्षा में बांटे जा रहे गैस सिलेंडर। कब तक सामान्य होगी व्यवस्था? कब खुलेंगे बंद हुए ढाबे और रेस्टोरेंट? मोदी सरकार के 3 फैसले से समझिए। राजस्थान से मध्य प्रदेश और बिहार से उत्तर प्रदेश तक कैसे हैं हालात, जानिए कितना सिलेंडर स्टॉक है भारत के पास। ये तस्वीरें हैं गुजरात की, जहां पेट्रोल पंप पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं, जबकि गुजरात में ही पेट्रोल, डीजल और गैस वाला टैंकर विदेश से उतर रहा है। फिर वहां किल्लत की बात कहां से आई? यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। वहां पेट्रोल पंप पर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी, जबकि बिहार की बात करें तो वहां गैस सिलेंडर लेकर लोग एजेंसी के बाहर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की ऐसी मारामारी नहीं है। और उत्तर प्रदेश की तो हालत ही सबसे अलग है। वहां उन्नाव में लोगों ने खाली गैस सिलेंडर लेकर हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश कर दी। कोई कह रहा है मर जाएंगे तब सिलेंडर मिलेगा, तो कोई कह रहा है कागजी दावों और हकीकत में फर्क है। तो सच्चाई आखिरकार क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट दावा करती है, भारत दुनिया में एलपीजी का तीसरा बड़ा उपभोक्ता देश है, लेकिन यहाँ स्टॉक सीमित है। अगर सप्लाई रुक जाती है तो सिर्फ 18 दिनों की मांग पूरी हो सकती है, फिर दिक्कत होगी। पश्चिमी भारत में 26, दक्षिण में 23 और उत्तरी में 8 दिनों का एलपीजी सिलेंडर स्टॉक हो सकता है। लेकिन सप्लाई चूंकि पूरी तरह रुकी नहीं है, बल्कि हड़बड़ाहट में लोग बुकिंग ज्यादा तेजी से कर रहे हैं, इसलिए सड़कों पर भीड़ दिखने लगी है। तो सवाल उठता है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है? इस संकट के बाद से अब तक मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करें ताकि दिक्कत ना हो। दूसरा, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चलाए। तीसरा, 7 लोगों की कमेटी बनाई है जो संकट की लगातार समीक्षा कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर हालात का जायजा ले रहे हैं और जनता को तैयार रहने के साथ साथ ये भी संदेश दे रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर भीड़ अभी से नजर आने लगी है। गुजरात की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, उसके पीछे 2 बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा यह है कि वहां के एक पेट्रोल पंप पर किसी ने बोर्ड लगा दिया है कि पेट्रोल डीजल टैंकर रास्ते में है, आने के बाद ही पंप खुलेगा, जिसके बाद लोगों को लगा किल्लत होने लगी है तो वो भीड़ लगाने लगे। अहमदाबाद से लेकर सौराष्ट्र तक सड़कों पर जाम लग गया। जबकि दूसरा दावा कमर्शियल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर है, जिसकी कीमत करीब 22 रुपए बढ़ी तो लोग डिब्बे में इसे भरवाने लगे। हालांकि इन दोनों दावों की हम पुष्टि नहीं करते, पर यह जाहिर तौर पर गलत है। इसे लेकर सरकार ने बाकायदा आदेश जारी किया है। सिर्फ गाड़ियों में ही पेट्रोल डीजल भरा जाएगा, किसी को डिब्बे में ले जाने या रखने की अनुमति नहीं मिलेगी। फिलहाल भारत के पास पेट्रोल, डीजल और गैस तीनों का स्टॉक इतना है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनकी बुकिंग है उन्हें आसानी से मिल रही है, लेकिन जो लोग ब्लैक में सिलेंडर लेते थे उनके ऊपर आफत आ गई है। खास तौर पर रेस्टोरेंट और ढाबे, जहां कनेक्शन से ज्यादा सिलेंडर लिए जाते थे, उन्होंने भी अपना मेन्यू कम कर दिया है, क्योंकि अब कमर्शियल सिलेंडर वालों को लेकर भी सरकार ने आदेश दिया है कि उन्हें भी सप्लाई दी जाए। जिसका मतलब साफ है, अफवाहों से दूर रहें और वैकल्पिक व्यवस्था का भी ख्याल रखें। गाँव में चूल्हे और शहरों में इंडक्शन की डिमांड फिर से बढ़ने लगी है, जो ये बताता है कि ये संकट आम लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करने लगा है, जिससे निपटना भी आम लोगों को खुद ही पड़ता है। क्योंकि कई बार सरकार तो आदेश जारी कर देती है, फाइलों की रिपोर्ट पढ़ती है और फिर सब चंगा है कह देती है।